मैं आपको एक वाक्य देती हूँ और साथ में देती हूँ ये 2 विकल्प। आपको क्या लगता है यहाँ भरने के लिए सही शब्द कौन सा होगा? मैं जानती हूँ कुछ लोगों को अंतर्धान सही लगेगा तो कुछ को अंतर्ध्यान, पर सही शब्द कौन सा है और जो सही है आखिर वही सही क्यों है? आइए यह जानते हैं इन शब्दों की बनावट से। देखिए, पहले देखते हैं अंतर्धान को। यह बना है धा धातु में अंतर उपसर्ग लगाने पर। अंतर उपसर्ग अंदर या भीतर होने का भाव देता है, तभी तो हम अंतर्गत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो भीतर गया हुआ है, समाया हुआ है, शामिल है, वही तो अंतर्गत है। अब देखिए धा धातु को। धा धातु का अर्थ होता है धारण करना। धारण करना शब्द का प्रयोग तो हम करते ही हैं। तो चलिए, अब जब अंतर उपसर्ग जो भीतर का भाव देता है वह धा धातु के साथ मिल गया तो इसका अर्थ क्या हुआ? किसी को भीतर धारण करना। तो जब किसी को भीतर धारण किया जाता है, यानी जब किसी चीज़ को अंदर रखा जाता है, तो वह क्या हो जाती है? वह गायब हो जाती है, आपकी आंखों के आगे से अदृश्य हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देती। तो अंतर्धान शब्द में भी गायब होने, अदृश्य होने, ओझल होने का ही भाव है। इसीलिए इस वाक्य में हम कहेंगे कि श्री कृष्ण भक्त को वरदान देकर अंतर्धान हो गए, अंतर ध्यान हो गए नहीं। पर तब क्या इसका यह अर्थ हुआ कि अंतर ध्यान शब्द गलत है? नहीं, वह भी गलत नहीं है, उसके भी टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है वही अंतर उपसर्ग और साथ में ध्यान शब्द। ध्यान का अर्थ तो आप जानते हैं। तो अंतर ध्यान का अर्थ क्या हुआ? अंतर ध्यान का अर्थ हुआ आंतरिक और गंभीर समाधि।